हिलाल से कांटेक्ट कर लीजिएगा, हमारे जो एक्सरसाइज एक्सपर्ट जो है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, वो आपको अच्छी नहीं तो आप अदनान समी से रब्ता कायम करिएगा एक दफा। अरे हाँ, वो तो बिल्कुल नहीं एक्चुअली पता क्या, मैं लैपटॉप पर नहीं करा सकता। हाँ और मुझे ये नहीं मसनवी चीजें पसंद भी नहीं है। हाँ मैं अपना वो जो आपके जिम के जो है क्या नाम बताया आपने, हिलाल का, हिलाल से मैं कांटेक्ट कर लूंगा। हाँ। और हिलाल बस ये जो मेरा स्टमक है ना, बस ये थोड़ी सी प्रॉब्लम करता है। बाकी मेरे हाथ पैर मोटे नहीं है। नहीं आप बड़े माशाल्लाह से फिट लग रहे होते हैं। और सबसे बड़े देखो वहाँ पे पर्सनालिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है आपकी, माशाल्लाह पर्सनालिटी। पता है कि स्टमक हमारा पता है क्यों बढ़ जाता है? हाँ। देखिए मैं एक तो डायबिटिक हूँ। अच्छा। और प्लस ये कि हम प्रोग्राम से पहले खाना नहीं खाते। अच्छा। अब हमने 3-4 घंटे परफॉर्म करना है, फिर उसके बाद खाना खाना है रात को 4 बजे और खा के सो जाना है। तो ये इस वजह से जरा ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा मैं एक दफा आपका एक इंटरव्यू देखी थी, आपने पान का भी ये बताया था कि हम पान भी इसलिए खाते हैं क्योंकि हम खाना नहीं खाते तो अपनी हलक को तर रखने के लिए। हाँ बिल्कुल, है ना? ये लोग समझते हैं ना कि ये पान जो है कोई गला अच्छा बनाता है या। मैं वही कॉन्सेप्ट जानना चाह रही हूँ बेसिकली। पान का कॉन्सेप्ट एक तो मैं पहले नेगेटिव बताता हूँ आपको कि पान खाने से आपके दांत खराब होते हैं। सही। गले से आपका कोई ताल्लुक नहीं है, आवाज से कोई ताल्लुक नहीं है पान का कि जी। और सारे पवाल खाते हैं वो खाते इसलिए हैं, मैं आपको थॉट बता रहा हूँ कि हमने बहुत 3-4 घंटे परफॉर्म करना है। हाँ। और बहुत हाई पिच पे परफॉर्म करना है। बिल्कुल। तो बीच में प्यास लगती है, पानी नहीं पी सकते। अच्छा। पानी पीने से स्टमक खराब हो जाता है। सही। मतलब क्योंकि अंदर से बहुत ज्यादा गर्म होते हैं हम। हाँ। अब ऊपर से बहुत ऊंचे सुर से गाएंगे। हाँ। तो हम अंदर से बहुत ज्यादा गर्म होते हैं। सही। अगर हम वक्फन पानी पियेंगे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करता है ये सही स्टमक। तो इसलिए हम पान ये खाते हैं कि हमारा गला जो है वो तर रहा है। सही, कितनी बहुत अच्छी लॉजिक थी मुझे भी भाई। हाँ, अब आप भी पान खाना शुरू कर खराब हो जाते हैं। कोई मसला नहीं है, वो तो डेंटिस्ट बहुत बैठे हुए। हाँ, डेंटिस्ट को भी तो वो करना है ना। काशी डेंटल के पास चले जाइएगा, वो बहुत अच्छा करता है। आज हम सब एक दूसरे को कॉन्टेक्ट्स दे रहे हैं। अच्छा हम वही आर्ट्स काउंसिल के शो पे आ जाते हैं। तो आई मीन आप लोग इसलिए फाइट करें कि प्रॉपर तरीके से आर्ट्स काउंसिल को आर्ट्स काउंसिल की तरह होना है। हाँ इंशाल्लाह, वही मैंने आपको कहा ना कि मैं किसी शख्स से नहीं लड़ रहा हूँ। हाँ। या मैं किसी शख्सियत से नहीं लड़ रहा हूँ कि मैं उस शख्स से लड़ रहा हूँ। हाँ। या किसी शख्स से नहीं, मैं सिर्फ सिस्टम से लड़ रहा हूं। आप एक थॉट से लड़ रहे हैं, जो एक सिस्टम से आप लड़ रहे हैं, जो एक सिस्टम बन गया है वो सिस्टम को तोड़ना चाह रहे हैं। उस सिस्टम को हम मतलब लगे यार, अब मैं वाइट में आया हूँ तो मुझे लग रहा है कि हाँ मैं स्टूडियो में बैठा हूँ। हाँ। तो लगे जब आर्ट काउंसिल में लोग जाएं तो लगे कि हाँ हम आर्ट काउंसिल में आए, किसी क्लब में या किसी ऐसी जगह नहीं आए जहाँ। तो आप लोग की क्या प्लान है, किस तरह से फिर आप लोग चेंज करेंगे आर्ट्स काउंसिल को, जो आप लोग के प्लान बस इंशाल्लाह आप ताकि फिर लोग आपको वाकई फिर वोट करें आप लोगों को। मैं वो जानना चाह। अच्छा एक कॉलर भी है, कॉलर को भी ले लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जिया तुम बिन जिया जाए ना। हाय, हम भी नहीं रह सकते आपके बगैर। क्या हाल है? सुबह बखैर। सुबह बखैर माइक के साथ। और आज तो माशाल्लाह 4 की बजाय 8, 10, 12 चांद लगे हमारे स्टूडियो में। बस माशाल्लाह देख लीजिए। माशाल्लाह आपने तो ऐसी पर्सनैलिटी को मदऊ किया कि वो बातें करे तो फूल झड़ते हैं। बिल्कुल। दिन में तितलियां सताती हैं, रातों में जुगनू ठहर के देखते हैं। ओए होए क्या बात है भाई। अमजद भाई हमारे ऐसे मतलब कहना चाहिए हमारा फखर, हमारा गरूर, सब कुछ हमारे पाकिस्तान के मशहूर। क्या कहना चाहिए तो बस कुछ अल्फाज वाकई अल्लाह रखी अल्फाज नहीं है, अल्फाज नहीं होते हम लोगों के पास कि हम लोग किस तरह से इनको बताएं। दे, इनको तंदुरुस्ती दे, इनको सेहत दे, इनको लंबी जिंदगी अता फरमाए। जी हाँ। और इनकी बातों से मैं बहुत महसूस हो रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई आप? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्लाह का बड़ा करम है। आप कैसी हैं? आज माशाल्लाह आप आए, तशरीफ फरमा हुए, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही खुशी महसूस हो रही है। वाइफ चैनल मेरी फैमिली है, मेरा घर है, ये जिया इस बात की गवाह है। माशाल्लाह इनके बगैर हम रह नहीं सकते और आप लोगों के बगैर हमारा शो नहीं है, हम नहीं है। नहीं, बहुत शुक्रिया। देखिए हमारा तो काम है मोहब्बतें बांटना, और जब कोई हमें मोहब्बत से प्यार से बुलाता है हम तो चले जाते हैं, चाहे वो सुबह का हो चाहे शाम का। नवाजी बहुत शुक्रिया। आप बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। और मेरे अपने भाई आर्ट्स काउंसिल के मेंबरशिप उन्होंने ली हुई है, जावेद यूसुफ कमर उनका नाम है। और तो बस उनको जरूर, हमारे पास उनको ये जरूर बोलिएगा, एक डिनर था उसके लिए सारी हम जो लिस्टों के नाम हैं वेलकम के हमने भेजे। माशाल्लाह हम आपके साथ हैं। बस शहर कायद पैनल को वोट दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल, वोट क्या हम तो बताते हैं खुद मजबूत होते हैं हर एक पे। थैंक यू वेरी मच। और 18 तारीख की सुबह हमें आप लोगों की बहुत जरूरत रहेगी, एज ए सपोर्टर भी, एज अ वोटर भी। लिस्टें लेके मौजूद हैं, आप बेफिक्रे हो जाइए। और मैं एक ही नहीं, मेरे साथ मेरी फैमिली होती है, मेरे बच्चे, मेरे सारे जितने बहन भाई, हम सब
बजाते खुद मजबूत होते हैं आस-पास में, ऐसा लगता है हमारे अपने इंतखाबात है, हमारे अपना इलेक्शन है वो। बस तो ये आप लोगों की मोहब्बत है, यही हमें साथ चाहिए। और इस साथ के साथ देखिएगा कि हम आने वाला साल इंशाल्लाह किस तरह साथ गुजारते हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ताला हमारी दुआएं भी आपके साथ हैं, बिल्कुल। हम भी आपके साथ हैं। और फरमाइए हम आपकी क्या खिदमत करें। बस जब भी मेरे लिए दुआ करा करें, मेरी माँ के लिए भी दुआ करा करें। बिल्कुल। चले जी, बहुत चले शुक्रिया। ठीक है जी, ओके जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत you शुक्रिया। very कितना अच्छा लगता है ना जब लोग आपको ओन करते होंगे, कैसा लगता है बहुत अच्छा लगता है जी। है ना? और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए बिल्कुल कि अल्लाह ने आपको उन लोगों में से बनाया है कि जो आपसे प्यार करते हैं। बिल्कुल आपको ये भी नहीं पता होता कि जी कितने लोग हैं जो पसे पर्दा आपको दुआ दे रहे हैं जी हाँ और पता नहीं उसमें से किसकी दुआ लग रही है। हाँ तो ये अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और ये सब मेरी माँ की दुआएं हैं कि जो आज मैं यहाँ आपके सामने बैठा। बिल्कुल, माँ की दुआ तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना। अच्छा, आप प्लेबैक सिंगिंग भी आपने किया है? हाँ जी। है ना? तो ये क्या टच था, लाइक कव्वाल और फिर प्लेबैक? मैंने जैसे से अपने इंट्रो में भी कहा था कि आपके अंदर वो लगता है हमारी जनरेशन ही है वो कव्वालों का, तो वो आता है ना कि बस वही सिर्फ कव्वाली गाना। लेकिन जब भी आपके शोज देखो, आप हंसी मजाक रिलैक्स बड़े आराम से बात करना, तो ये टच कैसे है आपके अंदर? देखिए पता क्या, बेसिकली तो मैं भी इंसान हूँ। हाँ बिल्कुल। और मेरे अंदर भी वो ख्वाहिशात हैं। हाँ। अब जरूरी नहीं है कि मैं अगर कव्वाली करता हूँ तो मैं कव्वाली करूँ। हाँ। मेरी एक चीज करने की कभी आदत नहीं रही। अच्छा। मैं खूब से खूब तर की तलाश में रहता हूँ और मुझे अच्छा लगता है कि मैं गाने भी गाऊं। जैसे अभी भाई ने गाया हाँ। आने वाला पल, आप यकीन करें कि मैं थका हुआ था बहुत ज्यादा, रात का भी जागा हुआ हूँ। हाँ। लेकिन मैं फ्रेश हो गया। हाँ हर किस्म का मैं म्यूजिक सुनता हूँ। सही। लेकिन आप हर जनरेशन को फोकस करते हैं मुझे लगता है। मेरे वालिद साहब की भी आदत थी। अच्छा। हाँ। मेरे वालिद साहब की आदत थी कि वो बच्चों में बैठे हुए हैं तो वो बच्चों की अच्छा। तरह हो जाते। अच्छा। वो बड़ों में बैठे हैं तो वो बड़ों की तरह हो हाँ। गए, वो यंगस्टर्स में बैठे हैं, यूथ में बैठे हैं तो वो यूथ की तरह ही बातें करती हैं। बिल्कुल। तो वो इसी तरह की आदत हमें भी है। हाँ। कि अब मैं अगर यूथ में बैठा हूँ तो मैं यूथ की तरह ही बात करता हूँ। हाँ। लेकिन मैं खुद भी यूथ में ही हूँ अभी इतना बिल्कुल। आप हमारे बिल्कुल इसी यूथ यूथ में हैं। आप हम ये तो अच्छा लगता है कि बहुत कंफर्टेबल फील हो रहा होता है ना। हाँ जी, हाँ, बिल्कुल। ये तो चीज मैं अभी इतना बूढ़ा नहीं हूँ। नहीं नहीं, आप बिल्कुल आ रहे हैं, बूढ़े अभी तो हुए आप ही नहीं, बहुत आप अभी यंग इतना हैं। कि मैं 10 रुपए लगा के और मुझे गाली नहीं नहीं, अभी तो आप बहुत यंग है। अच्छा, बालों का भी हमेशा आपका हेयर स्टाइल चेंज होता रहता है, इसका क्या राज है? हाँ, इसका राज ये अभी है जैसे मैं समझ रही थी आप बाल खोल के आई, जब मैंने देखा तो पोनी शोनी बनी हुई, मैंने कहा वाह भाई जबरदस्त। एक्चुअली मेरे बालों का स्टाइल इसलिए मैं चेंज करता रहता हूँ। मैं अपना भी स्टाइल चेंज करता हूँ। हाँ। कभी कहीं से काट लेता हूँ, कभी कहीं से काट लेता हूँ। मैंने कहा ना, मैं एक तरह नहीं रहता। वेरिएशन लाते रहते हैं आप। तो जिस तरह मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे गाने में वेरिएशन आती है, तो मेरे फेस पे भी वेरिएशन आती है। सही। अब जैसे मैं आया हूँ तो आज उन्होंने कहा आते कहेंगे मेकअप करा लो, मैंने कहा आज बगैर मेकअप के बैठा। अच्छा, आप उसमें इतने माशाल्लाह फ्रेश लग रहे हैं, आपको मेकअप की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, मुझे लग रहा है कि मैं फ्रेश, मुझे दिखाना है यार जरा मैं फ्रेश लग रहा हूँ। अच्छा, इतना पूरी रात आप लोग, जिस तरह से आप लोग का ये शोज होते हैं, ये कभी कभी ऐसा नहीं होता कि मुश्किल हो जाती है? लाइव शो कर रहे हैं, कभी कुछ, जैसे अभी मुझे लाइव शो पे फंदा लग गया, उसको संभालना, उसको टैकल करना, मैं आपसे टिप लेना चाह रही हूँ क्योंकि माशाल्लाह आप लोग इतने एक्सपर्ट हैं। अच्छा देखिए, आपको मैं या मैं भी पान खाना शुरू कर देती हूँ? बड़ा मुश्किल हो जाएगा पान खा कर बोलना। पान खा के मैं शो करूँ? मैं आपको बताऊं, पान खा कर बोलना हाँ। तो बहुत मुश्किल है और फिर गाना है तो वो बहुत ज्यादा मुश्किल है, उसको टैकल करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपको एक टिप दे देता हूँ, जैसे जितने लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, शालिया की या जैसे अभी शो करते हुए, बात करते हुए अगर आपको फंदा लग जाता है, आप फौरन पानी की कोशिश करते हैं। अब जैसे घर में है, अगर आप घर में हैं तो आप एक रोटी का टुकड़ा लें। अच्छा। और उसको चबाएं। हाँ। और उसको फिर पानी के साथ निगल लें। अच्छा। तो वो जो आपकी जो गले की जो जहाँ ब्लॉकिंग होगी वो सब खुल जाएगी। अब जैसे स्टूडियो में रोटी तो नहीं मिल सकती, तो आप एक डबल रोटी का पीस मंगा लें। अच्छा, वो रखूं अपने साइड पे? हाँ, मतलब साइड पे नहीं रखो। प्रोड्यूसर से कहते कि भाई अगर जैसे हो गया कुछ, ये अपने बैग में रख लें। ठीक है। तो वो एक डबल रोटी का पीस आप थोड़ा सा हल्का सा बाइट लेके और पानी के साथ निगलने खाए नहीं उसको, निगल वो मतलब बहुत ज्यादा चबा के हल्का सा थोड़ा सा लगा के, और ताकि वो अंदर। अच्छा हुआ आपने बता दिया, मुझे वरना कल से ये पान खा के कर रही होती और फंदा नहीं, फिर फंदे लग रहे होते। हाँ, फिर तो मतलब वो वाला फंदा भी लग सकता है। अल्लाह ना करे। अच्छा, एक बड़ा जबरदस्त इंसिडेंट हुआ था आपके साथ, फ्रांस में आप शो कर रहे थे, वहाँ पे बारिश हुई थी, उसके बारे में जरा बताइए।
अरे आपने देखा? तो बड़ा रिसर्च किया हुआ है मतलब। नहीं जी, मैं आपके शोज बहुत ज्यादा देखती हूँ तो मुझे सारे किस्से पता है आपके। अच्छा। ये कव्वाली से प्यार है उन लोगों को। अच्छा, एक मिनट, एक कॉल है, कॉल ले लेती हूँ फिर, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि मैं लोगों को भी शामिल रखूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, कराची से डॉक्टर अनवर ज़हीर बात कर रहा हूँ। जी डॉक्टर साहब, क्या हाल है आपके? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आज आपके प्रोग्राम के अंदर अमजद साबरी साहब तशरीफ फरमाए। जी हाँ। देखिए, अमजद साबरी साहब की मैं तारीफ नहीं कर सकता, क्योंकि इस सब कॉन्टिनेंट के अंदर अगर कव्वाली के अंदर जो तरवीज हुई है और जो फन की बुलंदी हुई है, वो सिर्फ इनके खानदान को और इनकी पूरी फैमिली को क्रेडिट जाता है। थैंक यू वेरी मच। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि फन कव्वाली में मुख्तलिफ कव्वाल हजरात आए, लेकिन जो तरह की बुनियाद और जिस तरह म्यूजिक के अंदर और जिस तरह सूफियाना कलाम को और जिस तरह नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन्होंने उजागर किया और लोगों में जो एक नया जोशो खरोश और एक उमंग और एक अज़्म पैदा हुआ, वो इनकी मरहून मिन्नत है। असल चीज जो होती है वो ये होती है कि जिस वक्त कलाम की अदायगी की जाए और उसकी रूह जो है समझ के और उसको अदा किया जाए, तो वो सामे के ऊपर असर करती है और वहीं से जो है वो उसकी समाज को एक ऐसा महसूस होता है कि वो उसमें महर होके रह गया और वो उसके शहर से निकल नहीं पाया जब तक कि वो खत्म नहीं हो जाता। और यही एक असल चीज है कि जब आप कोई कलाम पढ़ें तो उसे डूब कर पढ़ें और ये सोच के पढ़ें कि मैं अपने सामे को इसकी रूह के मुताबिक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये वो चीजें हैं जो कि असल चीज है। इनके वालिद साहब की जो एक खास अंदाज था वो अमजद साबरी ने पूरा अपने अंदर समो लिया और उस पूरे अंदर इसके अंदर वो इस फन की गहराइयों में जाकर और जिस तरीके से ये अदायगी करते हैं, तो इनके वालिद साहब का अक्स जो है वो स्टेज के ऊपर नजर आता है जहाँ पर ये अपने फन का मुजाहरा कर रहे हो। जी हाँ, जी हाँ। अच्छा डॉक्टर अनवर ज़हीर साहब, ये आर्ट्स काउंसिल के लिए इलेक्शंस के लिए भी खड़े हो रहे हैं, आप इसके ऊपर कुछ बोलना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए जी, मेरा आज एक और प्रोग्राम से मुझे कॉल आई थी तो मैंने उस चैनल के ऊपर भी यही कहा कि देखिए एक चीज याद रखिए कि आर्ट्स काउंसिल जो है वो एक इदारा है और एक इंस्टीट्यूट है जो कि फन की तरक्की और तरवीज के लिए बनाया गया है। और अगर आपने सही मानों में उस इंस्टीट्यूट को परवान चढ़ता देखना है तो आपको उन लोगों को मुंतखब करना होगा और उन लोगों को आगे आना होगा जिनकी इस पूरी वाबस्तगी है फन से। जब तक फन से वाबस्ता लोग नहीं आगे आएंगे, उनको उसकी टेक्निकलिटीज और एक्सपर्टीज का पता है। जी डॉक्टर साहब, यही वजह है हमारी कि हम आगे आए। किस तरह एक फनी इदारे को आगे की तरफ लेके जाना है, उसमें तमाम लोग अपना अपना शेयर करें। क्योंकि देखिए, जब एक पैनल आता है तो उसमें अपने पैनल के अंदर एक बात को मलूज़ खातिर रखें और जब वो अपने पैनल को अनाउंस करें इलेक्शंस के लिए कि उसमें कोई नॉन टेक्निकल ना हो, मूसीकार हो, कव्वाल हजरात हो, उसके अंदर जो है राइटर हो, ड्रामा निगार हो, फनकार हो, मूसीकार हो, नकाद हो, उसके अंदर जो है जिसकी राइटिंग स्किल्स हैं उसकी नुमाइंदगी हो। बिल्कुल डॉक्टर साहब, हमारा जो पैनल है को शामिल किया तो वो फन और तरक्की के लिए बहुत आगे की तरफ जाएगा। और डॉक्टर साहब, जो हमारा पैनल है उसमें आप देखेंगे उमर शरीफ हैं, शकील सिद्दीकी साहब हैं, जुबैरी साहब हैं। अब जुबैरी साहब, मंसूर जुबैरी साहब प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस है, इतना बड़ा आर्टिस्ट है वो और उसको हमारे मुल्क में कोई जानता ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, एक चीज मैं आखिर में कंक्लूड करते हुए आपसे अर्ज कर दूं कि देखिए, हमेशा एक बात याद रखिए कि वो लोग जो कि एक गुमनामी में है लेकिन उनका फन जो है वो उनको आगे की तरफ लेके कहीं जा सकता था और वो लोग आगे नहीं आ सके, उसकी कुछ भी वजूहात हो सकती है, ऐसे लोगों को लेकर आए। यही वजह है डॉक्टर साहब कि हम लोग जो आगे आए हैं, पानी पिला दो। स्पिरिट आए उनमें, एक अर्ज आए उनमें, एक बर्निंग डिजायर जो उनके अंदर थी वो फिर से मौजूद हो जाए। जी हाँ। तो अगर ये तमाम चीजों को अगर आप देखें तो मेरा ख्याल ये है कि भाई यही तमाम चीजें हमने डॉक्टर साहब देखी है, इसीलिए हम पानी पिला दीजिए थोड़ी सी। यही सारी चीजें जो आपने बताया ना, हम क्या कहते हैं, इसी वजह से हम लोग आ रहे हैं और इंशाल्लाह आप लोगों की सपोर्ट रही, आप लोगों की दुआएं रही। 18 दिसंबर याद रखिए, सुबह 10 बजे इंशाल्लाह पोलिंग शुरू होगी और आप लोगों की सपोर्ट, आप लोगों की दुआएं आप हमारे साथ रही तो आप देखिएगा कि हम आर्ट काउंसिल को और कराची की इस आर्ट काउंसिल को इंशाल्लाह कैसा
बस जो सोचा हुआ है वो फिर जब हम आ जाएंगे इक़्तिदार में तो फिर अल्लाह ने बस ये आप लोग के साथ सब लोग हैं, सारे हम लोग तो खैर बहुत पीछे हैं, लाइक हम लोग तो कुछ 18 दिसंबर को 18 करोड़ आवाम आपके साथ। बस जी क्या बात है, हम सब आपके साथ हैं, सब आर्ट्स काउंसिल में पहुंचे हुए होंगे, हम इसे शो करेंगे अपना मॉर्निंग शो। आप ये देखें कि कल हम एक और चैनल पे बैठे थे, हमारे सदर साहब भी थे, आप नाम ले सकते हैं, हमारे कोई पाबंदी नहीं, आप बोले आप जियो पे बैठे हुए, हम जियो पे थे, सब हम सब